राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। तो आप सब कैसे हैं? आज हम बात करेंगे पितृ के बारे में। तो पितृ क्या होते हैं? पितृ हिंदू धर्म में दिवंगत पूर्वजों की आत्माओं को कहा जाता है। मृत्यु के बाद जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो माना जाता है कि वे पितृलोक में प्रवेश करता है, जो पूर्वजों का निवास स्थान होता है। पितृ कौन हैं? पितृ वे पूर्वज हैं जो मृत्यु के बाद पितृलोक में चले गए हैं। ये आत्माएं जो अपने कर्मों के अनुसार पितृलोक में निवास करती हैं। आमतौर पर पिता, दादा, परदादा को पितृ माना जाता है। पितृलोक पूर्वजों का निवास स्थान होता है। तो आज हम बात करेंगे कि यदि पितरों की पूजा सही तरीके से ना की जाए तो पितृदोष हो सकता है, जिससे जीवन में परेशानी भी आ सकती हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण आदि कर्म करके पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। पितृ भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे दिव्य पितृ। वे पितृ जो जीवधारियों के कर्मों का निर्णय करते हैं। मनुष्य पितृ वे पितृ जो सामान्य रूप से मनुष्य के रूप में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय जैसे कि श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान। तो आइए आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा? नहीं तो फिर हम आपको आज श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा सुनाते हैं। चलिए। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत वक्त बुलाने और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर लगा। वे बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका ना बेरोकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ आ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी, भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए। अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हो, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है माँ। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचते तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वे भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गए, मगर धन पाकर भी घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष
आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। इसी प्रकार इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी आप कार्य करो सच्चे मन से करो, दिखावा मत करो, क्योंकि दिखावा करने से इंसान तो खुश हो जाएंगे लेकिन भगवान खुश नहीं होते हैं। तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पितृपक्ष में श्रद्धा और भक्ति के साथ श्राद्ध, तर्पण और दान करना चाहिए। इसके अलावा गरीबों को भोजन कराना, गाय को चारा खिलाना और पितरों के नाम पर वस्तुओं का दान करना भी फलदायी होता है। पितृपक्ष में जो 16 दिनों की अवधि है, पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने का समय होता है। इस दौरान श्राद्ध, कर्म, तर्पण और दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। ये पितरों को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। श्राद्ध में पितरों के लिए भोजन पकाया जाता है, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। इसके अलावा गरीबों को भी भोजन कराया जाता है। तर्पण का अर्थ है पितरों को जल अर्पित करना। ये भी पितरों को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तर्पण में काले तिल और कुश का उपयोग किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों के नाम पर दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। दान में अन्न, वस्त्र, धन और अन्य उपयोगी वस्तुएं दिए जा सकती हैं। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना भी पितरों को प्रसन्न करने का एक अच्छा तरीका है। पितृपक्ष में पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करना भी पितरों को प्रसन्न करता है। पितृपक्ष में घर में शांति और सद्भाव बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष में श्रद्धा और भक्ति के साथ श्राद्ध, तर्पण और दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा गरीबों को भोजन कराना, गाय को चारा खिलाना, पितरों के नाम पर वस्तुओं का दान करना भी फलदायी होता है। साथ ही अगर वस्त्र सफ़ेद हो तो बेहद शुभ रहेंगे। इसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर लें और हाथ में कुशा बांध लें। साथ ही फिर एक खाली बड़ा बर्तन लें और उसमें गंगा जल, सफ़ेद फूल, कच्चा दूध और काले तिल डाल लें। इसके बाद तर्पण शुरू करें। पितरों की जोत, यानी कि पितरों की जोत का मतलब होता है पितृपक्ष में पितरों के लिए दीपक जलाना। ये एक धार्मिक प्रथा है जिसमें दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। खासकर पितृपक्ष में 15 दिनों में इसका उद्देश्य पितरों को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। साथ ही पितृदोष से मुक्ति पाना भी है। ये दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, यानी कि दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, इसलिए यहाँ दीपक जलाना शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे पितरों का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए यहाँ भी दीपक जलाया जा सकता है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। पितरों की तस्वीर के सामने दीपक जलाने से पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त होती है और इसमें उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की जोत जलाने के लाभ: पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों की प्रसन्नता और आशीर्वाद मिलता है, सुख शांति और समृद्धि मिलती है, जीवन में आ रही बाधाओं का निवारण होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है, पितृलोक में पितरों के लिए मार्गदर्शन होता है। लेकिन दीपक जलाने के लिए सरसों के तेल का उपयोग करना ही शुभ माना जाता है। दीपक को जलाते समय पितरों का स्मरण करना भी जरूरी होता है। पितृपक्ष के दौरान हर दिन इन स्थानों पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। पितरों के हम कैसे पता करें कि पितर हैं, आए हैं हमारे पितर हमारे घर या नहीं? तो कैसे पता करें? जैसे कि कौओं को मनाते हैं पितरों का प्रतीक। जो कौए होते हैं ना, उसको पितरों का प्रतीक माना जाता है। जब भी आप पितरों का भोग लें
तो उस समय कौओं को भी आप भोग लगाएं, उनके भी प्रसाद चढ़ाएं। अगर आपके घर कौआ भोग खा लेता है तो आप ये मानो कि पितृ जो है वो आपसे प्रसन्न है। पितरों के देवता कौन होते हैं, ये भी एक सोचने की बात है। तो पितरों के देवता है अर्यमा। पितरों के देवता का नाम है अर्यमा। भगवान अर्यमा का नाम लिए बिना पितरों का तर्पण नहीं किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अर्यमा कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र हैं। अर्यमा को अर्यमन भी कहा जाता है। अब जैसे कि हमें ये भी एक बात है कि बोलते हैं कि पितृदोष है, ये भी बात है रखी जाती है। तो पता कैसे करें कि भाई हमारे घर में पितृदोष है या नहीं है। तो इसकी पहचान, जैसे कि पितृदोष लगने पर घर में हमेशा ही कलह कलेश बनी रहती है, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, परिवार में क्लेश की स्थिति बनी रहती है, व्यक्ति को कारोबार में लगातार घाटा झेलना पड़ता है, घर में अचानक से पीपल का पौधा उगता है। पितृदोष के कारण व्यक्ति के विवाह में बाधा भी आती है और परिवार में घटनाएं भी होती हैं। तो इसी प्रकार देवियों और सज्जनों, आज हमने आपके साथ साझा किया कि पितृदोष क्या होता है, कैसे मिलता है पितरों का आशीर्वाद, श्राद्ध कैसे होते हैं, हमें पितरों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक था वो इसके ऊपर था। तो अभी के लिए हम यहाँ पे ही आपसे अनुमति चाहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।